बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मौलवी ने भी फतवा जारी कर दिया, गधा जो है वो खाना जायज है, तो कोई मसला नहीं है। और साथ ये भी कहा कि हो सकता है वो जंगली हों। तरनौल में शायद वो जंगली गधे हों। क्या इस मौलवी की बात दुरुस्त है या फिर इस मौलवी ने नया काम शुरू किया है? इन सवालात के जवाबात और सहाफियों के तबसरे देखने से पहले जान लें कि पाकिस्तानी होटलों में गधे, घोड़े, कुत्ते और कौवे का गोश्त खाने के केसेस में तशवीशनाक इजाफा हो चुका है। दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। इसलिए अवाम से गुजारिश है कि खाने के फौरन बाद एक हिफाजती चेक जरूर कर लिया करें। खाने के फौरन बाद हिचकी लें या हल्की सी आवाज निकालें। अगर ढींचू की आवाज आए तो समझ लें कि गधे का गोश्त असली था। आवाज निकालने में शर्म महसूस होती हो तो हमेशा अपने साथ स्टेथोस्कोप रखा करें। पेट पर लगा कर देखें कि कहीं अंदर कौवे या कोई खोता एहतजाज तो नहीं कर रहा। याद रहे, तकरीबन 10-15 साल से चीन में गधे की खाल से रंग साफ करने वाली क्रीमें और मुख्तलिफ किस्म की जिनसी ताकत की अद्वियात जैसी फजूल चीजें बनाई जाती हैं। इसके लिए गधे की खाल को उबालकर इसका पाउडर, गोलियां या सिरप की शक्ल में माया तैयार किया जाता है। चीन ने अपने लोगों की सयाशी के लिए अपने मुल्क के तकरीबन 80% मतलब करोड़ों गधे खत्म कर लिए हैं। सबसे हैरान कुन चीज पाकिस्तानी सियासतदानों की दिलचस्पी है। जैसे कुछ अरसा पहले तमाम चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चली कि मुल्क में 1 साल के दौरान 1 लाख गधे बढ़ गए हैं। 1 साल में गधों की तादाद 55 लाख से 56 लाख तक पहुंच चुकी है। हैरान कुन चीज देखें, गधों की गधाशुमारी भी नहीं की गई, तो फिर इन गधों की गिनती कैसे की गई? याद रखें, चाइना की डिमांड को देखते हुए पाकिस्तान में गधों पर और गधों की खाल की एक्सपोर्ट पर 10-15 साल पहले ही पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद खालों की एक्सपोर्ट गैर कानूनी तौर पर जारी रही। खालों का कारोबार करने वालों को झटका उस वक्त लगा जब सन 2018 में नई आने वाली हुकूमत ने 4736 खालें एक्सपोर्ट करने की कोशिश नाकाम बना दी थी। इसके बाद 2022 तक हर तरफ खामोशी थी और फिर अचानक खबरें चलने लगी। नई हुकूमत के वजीर एक्टिव हुए, तमाम चैनल्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुल्क में गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। और फिर 2024 में हुकूमत की एक हंगामी मीटिंग में ऐलान किया गया कि हमने चीन के साथ क़वायद ज़वाबित तय कर लिए हैं। अब से गधे की खाल की एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है। सेक्रेटरी तिजारत ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि चीन के साथ गधों की खाल पर बात तय पा गई। गधे के एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई गधे एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। याद रहे, ये कारोबार इस मीटिंग से पहले ही जारी था। इस मीटिंग के दौरान सेनेटर सरमद की छठी हिस्स हरकत में आई और सवाल किया था कि सिर्फ खाल ही क्यों, पूरे गधे को ही चीन बरामद क्यों नहीं किया जाता? गधों की खालें बरामद की जाएंगी तो गोश्त का क्या बनेगा? क्या इसे अपने ही मुल्क में फरोख्त किया जाएगा? लेकिन इस सवाल को कहकों में उड़ा दिया गया। पाकिस्तान में गधे की फार्मिंग भी की जाती है। सेनेटर सरमद ने नुक्ता उठाया कि अगर गधे की खाल चाइना जाती है तो गोश्त किधर जाता है। सेनेटर सरमद की बात पर कमेटी हॉल में कह भी बुलंद हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले कि नवंबर 2015 में गधा फार्मिंग का एग्रीमेंट हुआ था। अब गधे जवान हो गए हैं, पाकिस्तानियों तैयार रहो। अब गधे ज़िबा करके गोश्त पाकिस्तानी अवाम को खिलाया जाएगा और खालें चीन को फरोख्त की जाएंगी। लेकिन सोशल मीडिया के इन ट्रेंड्स को इस हुकूमत ने हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करार दिया था। लेकिन आज इस बात की तस्दीक हर टीवी चैनल पर है। क्लिप देखें। और अब फार्मिंग को भी तस्लीम कर लिया गया। सेक्रेटरी तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान में गधे की फार्मिंग भी की जाती है। दिलचस्प चीज देखें, गधे की खाल और पूरे गधे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी थी और पाकिस्तान में गधे को कोई मुफ्त भी नहीं खरीदता था। तो फिर फार्मिंग करने वाले कौन थे और क्यों की जा रही थी? यकीनन ये वही लोग थे जो खालों की गैर कानूनी एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर इन्हें इतना यकीन था कि जैसे ही हमारी हुकूमत आई तो गधे की खालों की एक्सपोर्ट को कानूनी करार दिया जाएगा। गधे के एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई गधे एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। जुनेद अकबर ने सवाल उठाते हुए पूछा था, हुकूमत ने अगर कोई अपनी तरक्की दिखाई है तो वो ये है कि खोतों की तादाद में इजाफा हुआ है। मेरा सवाल है कि अगर खोते बढ़े हैं तो खोतियां क्यों नहीं? हूं कि सिर्फ गद्दे क्यों बले, गद्दियां क्यों नहीं बढ़ी इसमें? इस फैसले के 1 साल बाद 3 दिन पहले इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से तरनौल में 25 मन गधे का गोश्त और 50 से जायद जिंदा गधे जब्त कर लिए गए। गधों का गोश्त मुकामी होटलों में जबकि खालें चीन एक्सपोर्ट की जा रही थीं। सिर्फ एक जगह से रोजाना 25 से 30 मन गोश्त सप्लाई किया जाता था। दूसरी तरफ एक मौलवी का बयान देखें, कहा कोई मसला नहीं,
शरण गधा खा सकते हैं लेकिन वो जंगली गधा हो। शरण गधा खा सकते हैं लेकिन वो जंगली गधा। तरनोल में शायद जो मनों के हिसाब से गधे हों, शायद वो जंगली गधे हों। लेकिन मेरे ख्याल में इस मौलवी ने आधी बात बताकर गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि अरबी में गधे के लिए हमार का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और आम असली गधे को हमारे अहली, हमार का मतलब गधा, जबकि अहली का मतलब पालतू, जिसे हम पालते हैं। जबकि जिस जानवर को हलाल करार दिया गया वो हमारे वहशी, वहशी का मतलब है जंगली दरिंदा, सिर्फ इंसानों से गैर मानूस। अरबी में हमारे वहशी ज़ेबरे को भी कहा जाता है, या ज़ेबरे और गधे से मिलते जुलते जंगली गधे को। अरबी में इन जानवरों के नाम का पहला हिस्सा एक जैसा है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ जानवर हैं। इस आम गधे को आप जंगल में भी छोड़ दें तो ये हराम ही रहेगा। वैसे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये जंगल में रहेगा भी नहीं। जंगली गधा, हमार वहशी, एक ऐसा जानवर है जो ज़ाहिरी तौर पर आम घरेलू गधे से मुशाबत तो रखता है, लेकिन कई अहम फर्क हैं। ये जानवर अफ्रीका, मशरक़ वस्ता, ईरान, वस्त एशिया, खुले मैदान, नीम रेगिस्तान और झाड़ियों वाले इलाकों में पाए जाते हैं। जंगली और आम गधे में फर्क देखें। जंगली गधे जिसामत में आम गधे से बड़े और मजबूत होते हैं। स्क्रीन पर देखें, अफ्रीकी जंगलात में रहने वाले इन जानवरों के पैरों पर ज़ेबरे जैसी स्याह पट्टियां होती हैं और एक दूसरी किस्म के जंगली गधों की दुम और पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। और सर्द इलाकों में, ठंडे जंगलों में रहने वाली किस्म ये है जो जिसामत में गधों से बड़े और तमाम गधों पर एक ही डिजाइन बना होता है। याद रहे, इन सब जानवरों की आवाज गहरी और धीमी होती है। सबसे खास बात, इनकी आवाज ढींचू से मुख्तलिफ होती है और आवाज भी बहुत कम निकालते हैं। इस मौलवी का अगला फतवा ये भी हो सकता है कि आप गधे को हलाल करने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए जंगल में छोड़ दें तो वो जंगली गधा बन जाएगा। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, पहले भी खोता हराम था और फिर फार्म 47 से हलाल हो गया। इस्लामाबाद में पकड़े गए गधों पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। इम्तियाज सदीकी ने लिखा, शुक्र करो ये फूड अथॉरिटी की वजह से इस्लामाबाद और लाहौर में बिकने वाला गधे का गोश्त पकड़ा जाता है। सिंध में तो गधे ही खत्म हो गए हैं, फूड अथॉरिटी सो रही है। ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हराम है, लेकिन खिलाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। गधों का गोश्त, कुत्तों का गोश्त, सांपों का गोश्त, एक बंदा कछुए का गोश्त खिला रहा था। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर बजट के अंदर या हर सेंसस जब भी होता है वहां पर गधों की तादाद बड़ी होती है। यानी बड़ी तादाद में ये बताया जाता है कि गधे इतने बढ़ गए हैं, इतनी तादाद में गधे बढ़ गए हैं। हामिद मीर ने कहा, झूठ और बेईमानी कारोबार का तरीका बन चुका है। ना जाने हम कितने खोते और मुर्दा मुर्गियां खा चुके हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। हामिद मीर ने मजीद कहा, एक चीनी बाशिंदा विजिट वीजे पर पाकिस्तान आया और इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस में खोतों का गोश्त पैक करता हुआ पकड़ा गया। न ये स्लाटर हाउस था, न ही चीनी बाशिंदे के पास वर्क वीजा था। क्या कोई पाकिस्तानी विजिट वीजे पर चीन जाकर कारोबार कर सकता है? भला हो डीसी इस्लामाबाद का, कम अज कम छापा तो मारा। कि जो डंकी है ये भी कोई जो है ना, वो कहते हैं ना, सस्ता मीट नहीं है। इट इज एन एक्सपेंसिव एनिमल। गाय और भैंस का तो उतना प्राइस में भी फर्क नहीं है। सहाफी मलिहा हाशमी ने यह क्लिप शेयर करते हुए ट्वीट किया, वाह भाई, डीसी इस्लामाबाद क्या खूबसूरत बात बता रहे हैं कि गधे का गोश्त सस्ता बिल्कुल नहीं है। गधे के गोश्त की कीमत गाय के गोश्त के बराबर होती है। यानी अवाम को खुश होना चाहिए कि बेशक खोता बिरयानी खिलाई, लेकिन महंगे गधे की। साफी मजहर बरलास ने लिखा, जब गधों का गोश्त लाहौर में पकड़ा गया तो वहाँ नून लीग की हुकूमत थी। अब नून लीग की हुकूमत इस्लामाबाद में है तो यहाँ से भी गधों का गोश्त पकड़ा गया। इसे कहते हैं गधों का लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफर। किसी ने कहा, कीमे वाले नान और बर्गर चिपल कबाब सस्ते हैं, लोग चिटखारे ले लेकर खाते हैं। ये इतने सस्ते खोते के नहीं तो क्या हिरन के होंगे? सुरैया ने लिखा, पाकिस्तानियों को जब तक धोखे और खोते का पता चलता है तब तक वो उसे खा चुके होते हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, तरनोल चौक का नाम बदलकर खोता चौक रख देना चाहिए। एक ने लिखा, खोता मेहनती होने के साथ साथ इंतहाई मासूम जानवर भी है। चुप करके सबके बोझ उठाए जाता है, फिर भी कोई इज्जत नहीं करता बेचारे की। इस देश में 2015 में जावेद चौधरी एक ऐसे शख्स से मिला जो गधे के गोश्त का कारोबार करने के बाद छोड़ चुका था। इसके इंटरव्यू के बाद इंकशाफ किया गया। इस खबर को डेली पाकिस्तान अखबार और वेबसाइट ने भी लगाया। लिखा था, ड्राई पोर्ट कासम और कराची पोर्ट से जनवरी 2013 से अप्रैल 2015 तक गधों की 3 लाख खालें बरामद की गयी। यह तादाद इंतहाई अलार्मिंग है, क्योंकि 2013 से कबल मुल्क से गधों की सालाना सिर्फ 4000 खालें बरामद होती थीं। ये सिर्फ बीमारी से मरने वाले गधों की होती थीं। अखबार ने इंकशाफ करते हुए लिखा, ज्यादातर गोश्त बड़े रेस्तोरां और गोश्त की वो बड़ी चेन्स जो रोजाना सैकड़ों मन गोश्त खरीदती हैं, ये गोश्त उन्हें सप्लाई होता है। बाकी 20% गोश्त मार्केटों में पहुंच जाता है।
लिखा गया, गधा अगर कटा हुआ हो, उसकी खाल उतरी हुई हो और ये कसाब की दुकान पर उल्टा लटकाया गया हो, तो आप ख्वाह कितने ही माहिर क्यों ना हो, आप गधे को पहचान नहीं सकेंगे। आपको वो गधा कसाब की दुकान पर बकरा, गाय का बछड़ा या फिर भैंस का बच्चा ही महसूस होगा। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के चंद कारीगर कसाब मजीद फनकारी करते हुए गधे की नंगी गर्दन के साथ बछड़े की सिरी लटका देते हैं और यूं मरहूम गधा देखने वालों को गधा महसूस ही नहीं होता। ये बछड़ा लगने लगता है